हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सार संग्रह वन लाइनर का सेट नंबर 12। और आई नो कि आप लोग पुराने वीडियोस को तो देख नहीं रहे होंगे, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हमारा तो काम ही है कराना, कंटिन्यू रखना, तो हम रखेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एनसीईआरटी साइंस का जो सीरीज़ है वो हमारे एप्लीकेशन पे कंटिन्यू है। तो आप यहां पे एप्लीकेशन पे जा कर के इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी के साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोस और पीडीएफ, एमसीक्यू सब कुछ मिल रहा है। तो थ्योरी, एमसीक्यू और शॉर्ट नोट्स के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी साइंस को कवर कराया जा रहा है। कीमत 149 है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन ये कीमत बढ़ सकता है, तो जल्द से जल्द जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। पेज नंबर 29 तक आपको अच्छे से कराया गया और इसका मास्टर वीडियो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन हम आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और एक होता है विंग्स ऑफ फायर, जो कि वो एपीजे अब्दुल कलाम सर का था, उसको याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे कि भारत के पहले वो शिक्षा मंत्री थे। 1923 में आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि ये दिल्ली का विशेष अधिवेशन था 1923 का। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। अल हिलाल अल बिलाल नामक अखबार की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था, इन्हें भी याद रखें। राइट, नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को आगे की तारीख का चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक किसने माना था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा माना गया था। और क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था, ये भी याद रखिएगा। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 350 की बी के अंतर्गत देखने को मिलता है। जीडीपी अपस्फीति कारक एक सूचकांक संख्या है, किसको ये मापती है? तो ये मुद्रास्फीति को मापती है, मुद्रास्फीति को मापती है। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। आज शाम को हम 8 बजे जीके के कुछ क्वेश्चंस के साथ लाइव आएंगे। तो अगर आपको लाइव प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग फर्स्ट डे है तो आज अच्छे से आइए और देखिए कि लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगता है जीके के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराएंगे। रात को 8 PM पर हम लाइव होंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संघ सूची। संघ सूची, देखिए आपको पता है कि हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में 3 सूची बांटी गई है, संघ, राज्य और समवर्ती, जो कि ये शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। तो इसमें संघ सूची में बहुत सारे विषय हैं। टोटल वर्तमान में 100 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ तो उस वक्त 97 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। इसके अंतर्गत रक्षा, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, रेलवे, मुद्रा और सिक्के, ये सब आते हैं। और मैंने संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची पर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया था और ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी कराया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय, जिसके अंतर्गत कृषि, पुलिस, शराब, व्यापार एवं वाणिज्य, पशुधन और पशुपालन, ये सब आते हैं। समवर्ती सूची शिक्षा, जंगल, व्यापार, संघ, इसके अंतर्गत टोटल 52 विषय आते हैं। राइट। उजाला योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? उजाला योजना 1 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। लेकिन क्वेश्चन आपसे घुमा कर के ये भी पूछा जा सकता है कि उजाला योजना 2015 में स्टार्ट हुआ किस योजना के स्थान पर? तो बचत लैंप योजना के स्थान पर इसको स्टार्ट किया गया था, बचत लैंप योजना के स्थान पर, ठीक है। उजाला योजना होता है, एक उज्ज्वला योजना होता है। उज्ज्वला योजना गैस से कनेक्शन से संबंधित है, उजाला योजना एलईडी बल्ब से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है शास्त्रीय सिद्धांतकार किस आधार पर संगठन के पक्षधर थे? तो ये सैन्य मॉडल पर, सैन्य मॉडल पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सैंडलर आयोग की स्थापना की गई थी?
सैंडलर आयोग का संबंध भी शिक्षा के क्षेत्र में था, लेकिन 1917 से था। सार्जेंट आयोग जो था एक 1944-45 के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, सैंडलर 1917 के अंतर्गत कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। हरिमाव शक्ति अभ्यास जो होता है किन दो देशों के बीच होता है, तो इसको याद रखेंगे। हरिमाव शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने पर्यंत राज्यों जैसे कि सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था, और इसमें टोटल 5। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से हम लोग जानते हैं, बी ए स्मिथ ने इनको कहा था। ठीक है, नेक्स्ट कि पहला वन्यजीव सप्ताह कब मनाया गया? पहला वन्यजीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। वन्यजीव सप्ताह की स्थापना 1952 में हुई थी, और पहला वन्यजीव दिवस जो मनाया गया 1955 में मनाया गया था। भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और 1857 की जो क्रांति हुई थी इन्हीं के समय में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के पहले वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अमीन्स की संधि। अमीन्स की संधि 1802 में हुआ था, 27 मार्च 1802। इसके अंतर्गत ब्रिटिश और फ्रांस ने, यानी ब्रिटिश और फ्रांस ने हस्ताक्षर किया था युद्ध को समाप्त करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए था संधि। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसको जानते? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक। और ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड रिपन के समय में बहुत सारी घटनाएं घटी थी, जिनमें से सबसे एक महत्वपूर्ण तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्थानीय स्वशासन का जनक, लेकिन इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। नेक्स्ट आता है कि नौसेना के ध्वज में यूनियन जैक की जगह भारतीय ध्वज कब लगाया गया? यूनियन जैक किस जगह भारतीय ध्वज को लगाया गया? 1950 में। 1950 में फ्रेजर आयोग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एसआई एग्जाम्स में पूछा गया था। तो फ्रेजर आयोग का गठन 1902 में। किसके समय में? तो उस वक्त 1902 में कौन थे? आपको पता होगा, लॉर्ड कर्जन, जिनके समय में बंगाल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसी के लिए इनको जाना जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1902 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेरा क्या है? तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट होता है, अधिनियम 2016 में ये पारित हुआ था, और 1 मई 2016 को लागू हुआ था, जो कि सिट्स है, सिट्स SITES, सिट्स सिटीज़ कह सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है किसके संदर्भ में होता है? तो संकटापन्न पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए होता है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे कि जो सिटीज़ है SITES, सिट्स कह सकते हैं, सिट्स। तो इस पर हस्ताक्षर जो किया गया था वो 1973 में किया गया था, लागू हुआ 1975 में। 1975 में लागू हुआ, लेकिन भारत ने इसकी स्थापना के 1 वर्ष के पश्चात इस पर हस्ताक्षर किया था 18 अक्टूबर 1976 को। 18 अक्टूबर 1976 को। ठीक है, 25वां सदस्य के रूप में वर्तमान में इसमें 183 देश शामिल है। राइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो मांडो लोक नृत्य है। मांडो लोक नृत्य का संबंध गोवा से होता है, जबकि मांड नृत्य जो है इसका संबंध राजस्थान से, माच का संबंध मध्य प्रदेश से। तो देखिए तीनों कंफ्यूज कर सकता है, माच MP, मांड राजस्थान, माड़ो जो कि हो जाता है गोवा के साथ, और खोगजोम पर्व मणिपुर के साथ, खोगजोम मणिपुर। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या होता था? जो कर का संग्रह करता होता था उसे कहते थे, ये हमारा समाहर्ता। प्राकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी को कहा जाता था समाहर्ता। साथ ही साथ जो सन्निधाता होते थे, कोषाध्यक्ष को कहते थे, कोषाध्यक्ष को। किस देश का नाम का अर्थ होता है 40 जनजातियों का देश? 40 जनजातियों का देश किर्गिस्तान या फिर किर्गिजिया या फिर किर्गिस्तान, यही है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? तो काजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश होता है। नेक्स्ट है कि तापी का प्रमुख सहायक नदी कौन है? तापी की प्रमुख सहायक नदियों में आता है पूर्णा, गिरना, पंजर, बाधुर, बोरी और अनेर। साथ ही साथ तापी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पर्वत से ये निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा
नेक्स्ट आता है कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा तानरस की उपाधि किसको दी गई थी? तानरस की उपाधि किसको मिली थी? तो मीर कुतुब बख्श को तानरस की उपाधि दी गई थी। सरदार पटेल को भारत रत्न मिला था 1991 में। लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को इनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। बारडोली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्व करता थे। सरदार की उपाधि इन्हीं में मिला था। ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन इन्होंने किया था और इनके द्वारा कांग्रेस की ये पहली अध्यक्षता थी, ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट आता है IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में IUCN का मुख्यालय पड़ता है। स्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त 1793 बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये लागू हुआ था। लॉर्ड कर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट ये लागू हुआ था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे आपको। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज रात को 8 PM पर हम लोग लाइव आएंगे, तो आप लोग लाइव में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी रहिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।